नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडेमिक क्लासेस परिवार में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट सेशन। अगर आप लोगों ने पहले के सेशन दोस्तों नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि निम्नलिखित दर्रों में से यानी कि दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम आपको बताना। दोस्तों पहले दर्रा लिपलेख है, ऑप्शन ए बोमडिला जेलेफला, ऑप्शन बी बोमडिला आएगा जेलेफला लिपलेख, ऑप्शन सी लिपलेख जेलेफला और बोमडिला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए दोस्तों राइट आंसर। पहले दोस्तों क्या आएगा? लिपलेख दर्रा कहाँ पे दोस्तों? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? यूके यानी कि उत्तराखंड दोस्तों स्थित है। जबकि दोस्तों बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? बोम यानी कि ये वाला नहीं दोस्तों, ये आएगा। इसका ऑप्शन दोस्तों आएगा ये वाला, ऑप्शन सी। पहले दोस्तों क्या आएगा? उत्तराखंड में दोस्तों ये स्थित है लिपलेख दर्रा। ये दोस्तों जेलेफला कहाँ स्थित है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। जबकि दोस्तों बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन सी। बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों ये दर्रा देख लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों देख लिया, ये दोस्तों कहाँ पे? लिपलेख दर्रा दोस्तों ये रहा उत्तराखंड में। जबकि दोस्तों जेलेफला दर्रा कहाँ रहा? ये रहा दोस्तों सिक्किम में। और बोमडिला दर्रा दोस्तों ये रहा कहाँ पे रहा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अन्य दर्रों को देख लेते दोस्तों। बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा दोस्तों कहाँ पे है? कश्मीर में है। जबकि दोस्तों बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा दोस्तों यानी कि कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख वाले रीजन में है। जबकि दोस्तों सिपकिला दर्रा और दोस्तों रोहतांग दर्रा भी यानी कि कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। जबकि दोस्तों माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपलेख दर्रा कहाँ पे दोस्तों? ये दोस्तों है उत्तराखंड में। बात कर लेते हैं दोस्तों इधर यानी कि दोस्तों थाल घाट, भोर घाट और दोस्तों पाल घाट का ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कभी कभी। दोस्तों थाल घाट ऊपर है, फिर भोर घाट है, फिर पाल घाट, ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धौलाधार पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित? आपको बताना। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी दोस्तों इसका रहेगा लद्दाख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर दोस्तों इसका रहेगा ऑप्शन सी दोस्तों। इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा यानी कि हिमाचल प्रदेश। दोस्तों क्या? धौलाधार पर्वत श्रेणी दोस्तों हिमालय का, मध्य हिमालय का दोस्तों ये भाग है दोस्तों। और ये स्थित कहाँ पे दोस्तों? ये स्थित है दोस्तों कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तब की बात करें दोस्तों पीर पंजाल दोस्तों कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल का दोस्तों ध्यान रखना कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में। यहाँ कश्मीर में दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। ठीक है दोस्तों, पीर पंजाल जो श्रेणी है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल दोस्तों श्रेणी कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों ये किसका भाग है दोस्तों? ये मध्य हिमालय का भाग है। ध्यान रखना दोस्तों, ये मध्य हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय का भाग है दोस्तों। जबकि दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की धौलाधार श्रेणी दोस्तों भी मध्य हिमालय का भाग है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको बताना दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों क्या है इसका बताना आपको दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य अंडमान, ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान, ऑप्शन सी कार निकोबार, ऑप्शन डी अंतरोद्वीप। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए दोस्तों मध्य अंडमान दोस्तों यानी कि भारत का सबसे बड़ा यानी कि द्वीप है। बात कर लेते हैं दोस्तों ये उत्तरी निकोबार और कार निकोबार दोस्तों ये दोस्तों क्या अंडमान निकोबार के भाग हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाग हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाग हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाग हैं, द्वीप समूह के भाग हैं। जबकि दोस्तों अंतरोद्वीप दोस्तों लक्षद्वीप यानी कि लक्षद्वीप समूह का भाग है। ध्यान रखना दोस्तों, लक्षद्वीप समूह का भाग है। लक्षद्वीप दोस्तों समूह का भाग है। बात कर लेते हैं दोस्तों यानी कि मध्य अंडमान दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा है। ये भारत का सबसे बड़ा दोस्तों है, सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। आपको बताना दोस्तों भारत में सर्वाधिक आबादी किस द्वीप पर रहती है? ऑप्शन ए मांजुली द्वीप पर, ऑप्शन बी अंडमान द्वीप पर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप पर, ऑप्शन डी सालसेट द्वीप पर। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दोस्तों डी दोस्तों सालसेट दोस्तों द्वीप है जिसे दोस्तों मुंबई बसा है।
दोस्तों जिस पे मुंबई बसा है, ध्यान रखना दोस्तों, जिस पे दोस्तों मुंबई बसा है। दोस्तों यहाँ 2 करोड़ से अधिक आबादी है, 2 करोड़ से अधिक आबादी है, 2 करोड़ प्लस दोस्तों इसकी आबादी है। और दोस्तों ये सबसे बड़ा यानी कि अधिक आबादी वाला दोस्तों द्वीप है। जबकि बात करें मांजुली द्वीप दोस्तों, मांजुली द्वीप दोस्तों कौन सी नदी बनाती है? मांजुली द्वीप दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा दोस्तों मांजुली द्वीप कहाँ पे बनाया जाता है दोस्तों? असम में, असम में बनाया जाता है। दोस्तों ये दुनिया का नदी द्वीप से सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि मांजुली द्वीप दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कौन सी नदी निम्न नदियों में डेल्टा नहीं बनाती है? आपको बताना कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बी दोस्तों, तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों क्यों नहीं बनाती दोस्तों? ये दोस्तों यानी कि पश्चिमी घाट की ओर बहती है दोस्तों, पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिमी घाट की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट की ओर बहती है दोस्तों, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखना, उसमें अरब सागर में दोस्तों गिरती है, अरब सागर में दोस्तों गिरती है। ध्यान रखना दोस्तों, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती। बात कर लेते हैं दोस्तों गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी दोस्तों ये पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। क्यों दोस्तों? बात कर लेते हैं दोस्तों, जबकि दोस्तों ये बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारा पश्चिमी घाट है दोस्तों, पश्चिमी घाट दोस्तों क्या है? पश्चिमी घाट हमारा जो है पूरा एक निरंतर, यानी कि पश्चिमी घाट वाली जो दोस्तों पर्वत श्रेणी है पूरा निरंतर है, वो कहीं से दोस्तों कटी फटी नहीं है, यानी कि कहीं से उसमें कटी नहीं है। जबकि दोस्तों पूर्वी घाट की श्रेणी दोस्तों कैसी है दोस्तों? टूटी फूटी, ये बीच बीच में दोस्तों यानी कि नहीं है, बीच बीच में नहीं। तो दोस्तों ये क्या करती नदियाँ यहाँ से दोस्तों यानी कि आराम से द्वीप बना लेती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ द्वीप आराम यानी कि यहाँ से दोस्तों नदी आराम से द्वीप बना लेती है, जबकि दोस्तों इधर नदी पश्चिमी घाट को नहीं काट पाती हैं अच्छे से दोस्तों, इसीलिए वो द्वीप नहीं बनाती हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी दोस्तों तीनों नदियाँ ये द्वीप बनाती हैं, ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। जबकि तापी नदी और नर्मदा नदी जो भी पूर्वी घाट की ओर पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वो दोस्तों नदी द्वीप नहीं बनाती, जबकि दोस्तों क्या बनाती? सेंचुरी बनाती हैं, एस्चुरी दोस्तों, ध्यान रखना, एस्चुरी बनाते हैं। एस्चुरी कब बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एस्चुरी का निर्माण करते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जानते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, ऑप्शन डी तापी नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दोस्तों ए, दामोदर नदी को दोस्तों जैविक मरुस्थल के रूप में भी जानते हैं दोस्तों, यानी कि जैविक मरुस्थल के रूप में भी दोस्तों जानते हैं दोस्तों। इसके द्वारा यानी कि दामोदर नदी के द्वारा दोस्तों यानी कि जैव विविधता को जिस प्रकार से दोस्तों यानी कि संरक्षित किया जाता है, उसीलिए दोस्तों इसे जैव विविधता के लिए दोस्तों जैविक मरुस्थल की भी संज्ञा दी गई है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नहीं है? आपको बताना दोस्तों कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्ववर्ती नहीं है। ऑप्शन दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन दोस्तों सी, चंबल नदी दोस्तों कैसी दोस्तों पूर्ववर्ती नदी नहीं है। बात करें दोस्तों पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती हैं? वे नदियाँ दोस्तों, पूर्ववर्ती नदियाँ दोस्तों उन नदियों को कहते हैं जो दोस्तों अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं करती हैं। दोस्तों क्या वे नदियाँ जो अपने मार्ग को क्या करती हैं? परिवर्तित नहीं करती हैं, मार्ग परिवर्तित नहीं करती हैं, मार्ग परिवर्तित नहीं करती हैं,
परिवर्तित नहीं करती दोस्तों, मार्ग अपना परिवर्तित नहीं करती। जबकि दोस्तों सामने आने वाली पर्वत और जो भी श्रृंखलाएँ होती दोस्तों, चट्टानें, जो भी सामने उनके चट्टानें आती हैं, चट्टानें, पर्वत श्रृंखलाएँ जो कुछ भी आती है दोस्तों, उन्हें आराम से वे काटती हुई आगे बढ़ती हैं। ठीक है दोस्तों, काटती हुई आगे बढ़ती हैं। श्रृंखलाएँ आती हैं दोस्तों, उन्हें काटती हैं और आगे बढ़ती हैं। ठीक है दोस्तों, काटती हुई आगे बढ़ती हैं, ध्यान रखना, काटते हुए आगे बढ़ती हैं। जबकि दोस्तों चंबल नदी एक अध्यारोपी नदी है, अध्यारोपी नदी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी कैसी है? एक अध्यारोपी नदी दोस्तों। ये अपना मार्ग बदल लेती, कैसे दोस्तों? चट्टानों दोस्तों, पर्वत श्रृंखला और पहाड़ों के आधार पर दोस्तों ये नदी अपना मार्ग बदलती है, उसी के अनुसार दोस्तों चलती है। जबकि दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र दोस्तों और सतलज नदी दोस्तों कैसी है? पूर्ववर्ती नदी है। ये दोस्तों कैसी है? ये दोस्तों कैसी है? ये पूर्ववर्ती नदी है। ये दोस्तों तीनों हैं जो पूर्ववर्ती नदियां, ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां। ध्यान रखना दोस्तों, जो हिमालय की नदियां प्रायः पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, जबकि दोस्तों यानी कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं दोस्तों, वो प्रायद्वीप की दोस्तों नदियां हैं वो दोस्तों अध्यारोपित नदी होती हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत में सार्वजनिक कंपनियों को महारत्न का दर्जा, दोस्तों महारत्न का दर्जा कौन सा मंत्रालय देता है? आपको बताना। ऑप्शन ए वाणिज्यिक मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी दोस्तों, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक जो भी कंपनियां दोस्तों होती हैं उन्हें महारत्न का दर्जा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारी उद्योग मंत्रालय का द्वारा दिया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपको बताना। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, जो नीति आयोग है दोस्तों, नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष दोस्तों सीईओ की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, नीति आयोग के दोस्तों जो सीईओ होते हैं दोस्तों, जो सीईओ चीफ दोस्तों एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्तों होते हैं, और उपाध्यक्ष दोस्तों होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं दोस्तों? उनकी दोस्तों दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? पीएम नियुक्त करते हैं, पीएम नियुक्त करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पीएम नियुक्त करते हैं। जबकि बात कर लेते हैं दोस्तों नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, पदेन अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं दोस्तों? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के दोस्तों पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना दोस्तों, स्थापना दोस्तों देख लेते हैं। नीति आयोग की दोस्तों स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, 1 जनवरी 2015 के दोस्तों नीति आयोग की स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये आदेश के माध्यम से हुई थी, ये दोस्तों एक आदेश के माध्यम से हुई थी, यानी कि वैधानिक नहीं है। ये दोस्तों ये संस्था कैसी है? वैधानिक नहीं है, कानून के माध्यम से नहीं बनाई गई, ना ही दोस्तों संवैधानिक है, ना ही दोस्तों ये संवैधानिक है, ना ही इसका संविधान में कोई अनुच्छेद दिया गया इससे रिलेटेड दोस्तों। ये संवैधानिक भी नहीं है, वैधानिक भी नहीं, ध्यान रखना दोस्तों इतना। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? आपको बताना दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो मराठा समाचार पत्र यानी कि प्रकाशित किया गया, उसका संपादन किया गया, वो दोस्तों किस भाषा में? तो दोस्तों ऑप्शन ए मराठी भाषा, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन सी उर्दू भाषा, ऑप्शन डी पंजाबी भाषा। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दोस्तों बी, यानी कि मराठा दोस्तों, मराठा है दोस्तों अंग्रेजी भाषा में था। जबकि दोस्तों उनका केसरी दोस्तों, उनका एक केसरी संपादन था, ध्यान रखना दोस्तों, केसरी दोस्तों, केसरी समाचार पत्र भी था। तो केसरी समाचार पत्र दोस्तों वो दोस्तों किस भाषा में था दोस्तों? ये मराठी भाषा में था, ये मराठी भाषा में था। ध्यान रखना दोस्तों, ये मराठी भाषा में था। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ये आ जाता है कि दोस्तों, यानी कि यहाँ पे मराठा समाचार पत्र के बारे में दोस्तों आ जाता है। ऐसा लगता है कि मराठा दोस्तों मराठी में होगा, ऐसा नहीं है। मराठा दोस्तों अंग्रेजी भाषा में और केसरी समाचार पत्र दोस्तों मराठी भाषा में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पर एक भी सक्रिय ज्वालामुखी स्थित नहीं है दोस्तों? आप बताने, ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी दक्षिण
अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ऐसा द्वीप है दोस्तों जिस पर एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, एक भी सक्रिय ज्वालामुखी स्थित नहीं है। यानी कि इस पे दोस्तों कैसे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी तो मिल जाएंगे, सुषुप्त दोस्तों ज्वालामुखी दोस्तों मिल जाएंगे, सुषुप्त दोस्तों ज्वालामुखी स्थित हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों स्थित नहीं है। क्यों दोस्तों यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी नहीं मिलती दोस्तों? ये किसी कॉन्टिनेंट के, यानी कि किसी भी दोस्तों यानी कि महाद्वीपीय प्लेट के, किसी भी दोस्तों महाद्वीपीय प्लेट के समीप स्थित नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी महाद्वीपीय प्लेट के समीप स्थित नहीं है। यानी कि दोस्तों जो भी दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं दोस्तों, या दो महाद्वीपीय प्लेट के यानी कि जो बिंदु होता है दोस्तों सबडक्शन, यानी कि सबडक्शन जोन दोस्तों होता है वहाँ पे, यानी कि स्थित नहीं है। ध्यान रखना, दो महाद्वीपों के प्लेट के बीच स्थित नहीं दोस्तों, ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के दोस्तों बीच में स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तभी दोस्तों ये यहाँ किसी महाद्वीप की प्लेट टकराने वाले बिंदु पर स्थित न होने के कारण दोस्तों यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी नहीं बनते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कि स्वयं के विरुद्ध दोस्तों गवाही देने से बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको बताना है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी दोस्तों अनुच्छेद 21। दोस्तों ये बताना है कि किसी भी व्यक्ति को यानी कि स्वयं के विरुद्ध दोस्तों बिल्कुल गवाही देने से यानी कि क्या, यानी कि उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। राइट आंसर दोस्तों रहेगा, राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 दोस्तों है ऐसा अनुच्छेद जिसमें दोस्तों स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित किया गया? आपको बताना है कब पारित दोस्तों किया गया। ऑप्शन ए अनुच्छेद यानी कि ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2005। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी दोस्तों, इसकी दोस्तों स्थापना होती है ऑप्शन ए दोस्तों 2010 में एक्ट के माध्यम से दोस्तों होती है। ये एक संवैधानिक संस्था यानी कि एक वैधानिक संस्था दोस्तों। कैसी दोस्तों? ये एक वैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था, ध्यान रखना दोस्तों वैधानिक संस्था है। इसका दोस्तों एक्ट आया गया था एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट दोस्तों आया था, कब आया था दोस्तों? 2010 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, 2010 में एक्ट आया, इसके माध्यम से स्थापना होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट कौन यानी कि बजट कौन सा विभाग तैयार करता है? दोस्तों ये वित्त विभाग यानी कि वित्त मंत्रालय के कुछ विभाग दिए गए, उसमें बताना दोस्तों जो बजट तैयार करने का दोस्तों है, बजट तैयार करने का दोस्तों उत्तरदायित्व किस विभाग के पास है? ऑप्शन ए आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग, ऑप्शन बी राजस्व विभाग, ऑप्शन सी वित्तीय सेवा विभाग, ऑप्शन डी यानी कि व्यय विभाग। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों यानी कि आर्थिक मामलों से संबंधित दोस्तों विभाग होता है दोस्तों, उसके द्वारा बजट तैयार किया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों बजट दोस्तों संविधान के अनुच्छेद यानी कि संविधान में नहीं दिया गया बजट शब्द, ये शब्द दोस्तों संविधान में नहीं दिया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, बजट शब्द संविधान में बिल्कुल नहीं दिया गया है, उसकी जगह दोस्तों क्या दिया गया? नहीं दिया गया। जबकि दोस्तों क्या दिया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया। किस अनुच्छेद में दोस्तों दिया गया? अनुच्छेद दोस्तों 112 में दिया गया। अनुच्छेद दोस्तों 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात की गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों यानी कि आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग के दोस्तों, यानी कि ये दोस्तों ये चारों विभाग दोस्तों किसके हैं? वित्त आयोग के दोस्तों, वित्त मंत्रालय के दोस्तों है। ध्यान रखना दोस्तों ये चारों मंत्रालय दोस्तों, चारों विभाग दोस्तों वित्त मंत्रालय के विभाग हैं। वित्त मंत्रालय के दोस्तों ये विभाग आते हैं, वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं, वित्त मंत्रालय के विभाग हैं दोस्तों, वित्त मंत्रालय की विभाग। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? आपको बताना। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दोस्तों ए यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति आकस्मिक निधि के दोस्तों यानी कि संरक्षक होते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आकस्मिक निधि का संरक्षक दोस्तों ये किस अनुच्छेद में दिया गया? ये संविधान के दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों
267 में दोस्तों इसकी बात की गई, आकस्मिक निधि की बात की गई अनुच्छेद 267 में। जबकि बात कर लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों, इसमें 2 विभाग होते हैं, यानी कि वित्त मंत्रालय, ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति के नीचे दोस्तों क्या, वित्त मंत्रालय दोस्तों इसकी देख रेख करता है। वित्त मंत्रालय दोस्तों इसकी, वित्त मंत्रालय की देख रेख में दोस्तों ये रहती है। ठीक है दोस्तों, वित्त मंत्रालय की देख रेख में रहती है दोस्तों आकस्मिक यानी कि निधि दोस्तों। संरक्षक होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति दोस्तों किसके यानी कि माध्यम से देखता है दोस्तों, वित्त मंत्रालय के माध्यम से देखता है। वित्त मंत्रालय में दोस्तों 2 विभाग इसमें कौन यानी कि इन्वॉल्व रहते हैं, कौन से 2, एक तो आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग हो गया दोस्तों, आर्थिक मामलों से संबंधित दोस्तों विभाग हो गया, मामलों से संबंधित विभाग दोस्तों, आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग। एक दोस्तों हो गया व्यय विभाग, ध्यान रखना दोस्तों, दूसरा कौन सा हो गया, व्यय विभाग। ठीक है दोस्तों, ये दोनों विभाग मिलकर दोस्तों इसका देखते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आकस्मिक निधि का कब उपयोग किया जाता है दोस्तों। आकस्मिक निधि का दोस्तों उपयोग कब करते हैं दोस्तों, उपयोग दोस्तों कब करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल या इसमें दोस्तों उपयोग नहीं करते दोस्तों, इसका उपयोग करते हैं जब दोस्तों यानी कि बजट पारित ना हुआ हो, ठीक है दोस्तों, जब बजट पारित ना हुआ हो, या दोस्तों यानी कि जब बजट पारित होने वाला हो उसके पहले दोस्तों क्या होता है, सरकार के पास अगर धन खत्म हो जाता है, यानी कि दोस्तों बजट पारित ना हुआ हो पर दोस्तों उससे पहले ही सरकार के पास धन नहीं है, यानी कि बजट पारित ना हुआ और उससे पहले दोस्तों जो धन था वो सारे यानी कि धन दोस्तों सरकार के पास था वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है दोस्तों, आकस्मिक निधि से उपयोग कर लिया जाता है। यानी कि बजट पारित ना हुआ, यानी कि बजट पारित ना हुआ उसके बाद दोस्तों उससे पहले दोस्तों यानी कि आकस्मिक निधि का दोस्तों उपयोग करते हैं, आकस्मिक निधि का दोस्तों उपयोग करते, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, यानी कि बजट दोस्तों वार्षिक वित्त यानी कि जो भी विनियोग विधेयक पारित ना हुआ दोस्तों उससे पहले सरकार के पास धन नहीं है तो उस खर्च को दोस्तों करने के लिए आकस्मिक निधि का उपयोग कर लिया जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है CBDC किससे संबंधित, आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन ए डिजिटल करेंसी, ऑप्शन बी क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन सी नॉन फंजिबल टोकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों डिजिटल करेंसी है दोस्तों। CBDC क्या है, एक डिजिटल करेंसी दोस्तों, इसका फुल नाम क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। दोस्तों इसका पूरा नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये दोस्तों किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों, ये जारी की गई दोस्तों कुछ ही शहरों में दोस्तों इसका ट्रायल चल रहा है अभी दोस्तों, RBI द्वारा जारी की गई दोस्तों। कुछ ही शहरों में इसका भी क्या चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे दोस्तों ये कुछ शहरों में दोस्तों RBI के द्वारा जारी की गई है। बात करें दोस्तों सेंट्रल बैंक पहली बार दोस्तों किस देश ने जारी की दोस्तों, पहली बार दोस्तों चाइना द्वारा जारी की गई, चीन द्वारा दोस्तों जारी की गई, चीन द्वारा, ध्यान रखना दोस्तों। पहली बार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दोस्तों चीन के द्वारा जारी की दोस्तों। इसके बाद दोस्तों RBI ने दोस्तों इसका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा। ये दोस्तों क्या हुआ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग रुपए का यूज करते हैं दोस्तों उसी प्रकार से ये बैंक में ही यानी कि रहेगा दोस्तों। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल रूप से रहेगा और उसका मूल्य उसी के बराबर होगा जिस प्रकार से हम लोग कैश का यानी कि उपयोग करते हैं, लेकिन ये दोस्तों यानी कि बाहर आपको प्राप्त नहीं होगी, ये यानी कि डिजिटल अकाउंट में ही रहेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यानी कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाएगा, NCR दोस्तों बनाएगा। आपको बताना दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 69 यानी कि अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 86। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों, यानी 69 दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1991 में दोस्तों हुआ था। इसके माध्यम से दोस्तों दिल्ली को
दिल्ली को दोस्तों क्या बनाएगा, दिल्ली को दोस्तों एनसीआर बनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दोस्तों दिल्ली एनसीआर बना दिया गया, यानी कि दिल्ली एनसीआर दोस्तों बनाया गया, दिल्ली एनसीआर दोस्तों बनाया गया। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरक पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं। आपको बताना ऑप्शन ए जड़ से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी बीज से, ऑप्शन डी पुष्प से। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर दोस्तों रहेगा अदरक को प्राप्त करते किससे दोस्तों, ऑप्शन बी दोस्तों तना से दोस्तों अदरक को प्राप्त करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों जड़, जड़ से दोस्तों किसे, जड़ में दोस्तों आ जाते हैं मूली आ जाते हैं, जड़ में दोस्तों मूली आ जाती है, गाजर, मूली गाजर, शलजम आ जाती है दोस्तों, शलजम दोस्तों आ जाती है, मूली गाजर शलजम दोस्तों, यानी कि जो दोस्तों जड़ वाला भाग खाने योग्य, यानी कि खाने में दोस्तों उसे यूज करते हैं दोस्तों, वो कौन सा दोस्तों, यानी कि जड़ वाला दोस्तों मूली गाजर शलजम दोस्तों। इसमें कौन से तने वाले पार्ट में आ जाता है दोस्तों, आलू आ जाता है, ठीक है दोस्तों, इसमें आलू वगैरह दोस्तों तने वाले पार्ट में आ जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा लोटिक शब्द प्राय किसके लिए दोस्तों उपयोग करते हैं। आपको बताना ऑप्शन बहते हुए जल के लिए, ठहरे हुए जल के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दोस्तों ए दोस्तों लोटिक क्षेत्र दोस्तों, यानी कि लोटिक शब्द दोस्तों बहते हुए जल के लिए उपयोग करते हैं, जबकि दोस्तों ठहरे हुए जल के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, लेंटिक। ध्यान रखना दोस्तों लेंटिक, लेंटिक दोस्तों, लेंटिक दोस्तों, लेंटिक शब्द का उपयोग दोस्तों ठहरे हुए जल के लिए करते हैं, जबकि दोस्तों बहते हुए जल के लिए दोस्तों उपयोग किसका करते हैं, लोटिक, लोटिक का दोस्तों बहते हुए जल के लिए उपयोग करते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों इसमें आ गई जो भी नदी आ गई दोस्तों, जो भी बहता हुआ जल है, नदी झील दोस्तों, इसमें सारी चीज़ें आती है दोस्तों बहते हुआ जल है, जबकि ठहरे हुए जल दोस्तों लेंटिक क्षेत्रीय दोस्तों कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार के पारितंत्र में जैव भार का उल्टा त्रिभुज बनता है। दोस्तों आपको बताना दोस्तों जैव भार का दोस्तों ये उल्टा त्रिभुज यानी कि किस पारितंत्र में बनता है। ऑप्शन ए वन पारितंत्र, ऑप्शन बी समुद्री पारितंत्र, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों समुद्री पारितंत्र में दोस्तों क्या होता है, जैव भार का दोस्तों कैसा दोस्तों बनता है, उल्टा त्रिभुज बनता है। जैव भार, यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, जैव भार का दोस्तों कैसा उल्टा त्रिभुज बनता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें प्लैंकटन आ जाते हैं, प्लैंकटन दोस्तों आ जाते हैं दोस्तों। प्लैंकटन का जो दोस्तों होता है यानी कि जैव भार दोस्तों कम होता है, प्लैंकटन का दोस्तों जैव भार कम होता है, कम होता है जैसे जैसे दोस्तों ऊपर यानी कि बढ़ते चलते दोस्तों इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ शार्क वगैरह आ जाती हैं, शार्क वेल आ जाती हैं दोस्तों, शार्क वेल दोस्तों इनका वजन यानी कि क्या भार दोस्तों अधिक होता है, तो भार दोस्तों इनका अधिक होता है, तभी दोस्तों ये बनता पारितंत्र। यानी कि प्लैंकटन दोस्तों ये उत्पादक होते हैं, उत्पादक होते हैं, ये दोस्तों उत्पादक होते हैं, यानी कि दोस्तों ये अपनी ऊर्जा स्वयं यानी कि बनाते हैं दोस्तों। यानी कि इनमें दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन प्लैंक्टन दोस्तों यानी कि अपना यानी कि ऊर्जा ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों ये प्राथमिक उत्पादक हैं, जबकि दोस्तों ये उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।